चेकआउट कर चुका हूँ, गाड़ी भी धुलवा ली थी रात को। इस होटल के जितने भी स्टाफ थे, इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग, उन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस दी। ये भी नहीं है कि कोई लालच ना कुछ, बहुत सही रहा इसमें। आज का अपना सफर है 585 किलोमीटर का रामेश्वरम तक। 12 बजे का अराइवल दिखा रहा है। 4770 का आ गया ओवरफ्लो करके। थोड़ी हवा भी करवा लेता हूँ। इसमें थोड़ी कम दिखा रहा है। इस गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत है, चारों में बराबर हवा रहती है, लेकिन राइट साइड और लेफ्ट में हमेशा फर्क आता है। जीप की मैंने पहली गाड़ी देखी है, ओवरलैंड। ये कौन सी हो गई? मेरिडियन तो सुनी थी, मुझे वैसी लगी है। करते हैं शुरुआत आज के सुहाने सफर की। तो बोलो दादी गौरी मैया की जय। बैंगलोर शहर पार करने में बहुत वक्त लग गया आज। ट्रैफिक इतना मिला, अभी 2.5 घंटे में मैं से 85 किलोमीटर आया हूँ। बताओ। कल मैं गाड़ी धुलवाने के लिए जगह जगह पूछ रहा था कि कहाँ पे धोने का ये सब का जुगाड़ है। फिर जो सिक्योरिटी भाई साहब है होटल के, उनमें से एक वो बोले कि सर मैं साफ कर दूंगा। तो मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे इशारों में कि सर कुछ सेवा पानी वगैरह, मैं बोला उसकी चिंता मत करो, करवा देंगे। तो काफ़ी कम रेट में उन्होंने कल रात को ही साफ कर दी, एकदम चमका दी, बहुत बढ़िया कर दिया। मतलब एकदम खुशी से साफ की उन्होंने गाड़ी। ये भी नहीं है कि कुछ जोर डालना पड़ा है इससे, मतलब जो भी है खुशी खुशी कर दिया। अब मेरा काम भी आसान हो गया, होटल में धुल गई गाड़ी। ये भी नहीं है कि बाहर मुझे चक्कर काटने पड़े। बहुत सही थे स्टाफ यार, अच्छा लगा यार रुक के। इस हाईवे पे भी ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है, बड़ा सारा हाईवे है, फिर भी जैसे कुछ गाड़ियां धीरे हो रही है, इस वजह से बाकी गाड़ियां भी धीरे हो रही है। अगर सही से देखा जाए ना, ये रास्ता 11 घंटे का नहीं, 8 से 8.5 घंटे का ही है। इतना बढ़िया हाईवे बना रखा है, लेकिन खाली ये जो ट्रैफिक लग रहा है बीच बीच में, जो रुकावट आ रही है, इस वजह से टाइम खुट्टी हो रही है, वरना और जल्दी पहुंच सकता हूँ। लो जी, फिर से फंस गया। राइट वाली लेन में ले लेता तो हो जाता सही। कोई नहीं, अब तो यही फंसना पड़ेगा। इस रास्ते पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर रात को, क्योंकि बहुत तेज कर्व है। जैसे मैंने आपको झारखंड वाला हाईवे दिखाया था, वैसा ये भी है। रात को खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दिन में तो ठीक है, रात को बहुत सारी बड़ी गाड़ियों का टाइम हो जाता है, इस वजह से। तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो। मेरे से रुका नहीं गया, गाड़ी की फोटो ले ही ली मैंने। मेरे को शौक है ऐसे गाड़ी की फोटो रखना ना, बल्कि मेरी कम फोटो है और गाड़ी की ज्यादा है मेरे फोन में। फोन पेन ड्राइव जितने भी है मेरे घर में, टैब वगैरह सब इससे गाड़ियों से भरी पड़ी है। फॉर्च्यूनर, टुक्सॉन, क्रेटा, इन्हीं से ही। 4 घंटे में 154 किलोमीटर ही आ पाया हूँ। सोचा नहीं था रास्ते में ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। रास्ता बड़ा भी है, चौड़ा भी है, लेकिन बीच बीच में कंस्ट्रक्शन है, वो समझ में आ रहा है, उसका अंदाजा नहीं था मुझे। और दूसरा रास्ता भी दिखा रहा था, वो सिंगल रोड वगैरह, लेकिन मैंने सोचा कि हाईवे से ही जाता हूँ। क्या होता सिंगल रोड में कहीं फंस जाऊँ मैं किसी जगह, और हाईवे बड़े सारे होते हैं तो टाइम बच जाएगा काफ़ी। मैं आपको कल का बताता हूँ। कल सुबह मुझे 5 बजे उठ के जाना है धनुषकोडी की तरफ। जहाँ होटल करवा रखा है वहाँ से है 20 किलोमीटर की दूरी पे करीब, 20 या तो 17 कितना था, ध्यान नहीं है मुझे। तो नींद की तो बहुत दिक्कत होगी रात को, क्योंकि आज ही नींद पूरी करके जाऊंगा सुबह।
और कई सालों से मेरा सपना है कि मेरे को जाना है धनुषकोडी। और सुबह का इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा चांस है कि खाली मिल सकते हैं उस वक्त, कम से कम लोग होंगे। और मुझे वैसा ही चाहिए क्योंकि मुझे शूट करना अच्छे से, पहली बार जा रहा हूँ और वो भी इस गाड़ी में। मेरा बरसों से सपना था, कई सालों से, और वो मुझे ख़राब नहीं करना है। अब कल का पता नहीं कैसा क्या रहेगा क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ और किसी और को तो आइडिया ही नहीं है कैसा क्या है। लेकिन बस भगवान करे सही मिले, बस इतनी संतुष्टि रखनी पड़ेगी कि जाके आ गया। मेरा सपना था जाने का इस गाड़ी में, मैं जाके आ गया। अभी 6 बज चुके हैं, टाइम काफ़ी बढ़ गया है। पहले 12:15 का दिखा रहा था, अब 1:20 का दिखा रहा है। और रास्ता भी ऐसा ही है पूरा, यहाँ ट्रैफिक, आगे ठीक मिल गया, फिर ट्रैफिक, फिर डाइवर्जन। पूरा आगे तक जाम है रास्ता। पूरी लाल लाइन आगे तक है, गोल चक्कर है इसलिए मुझे लग रहा है। पहुंचने का टाइम तो 20 मिनट ही घटा है सिर्फ, अब 5 घंटे 20 मिनट का और रास्ता है। देखते हैं अब कम होगा बढ़ेगा पता नहीं। अब मंदुरई पहुंच चुका हूँ। होटल है अभी 185 किलोमीटर और 3 घंटे 20 मिनट और लगेंगे। टाइम उतना कम नहीं हुआ जितना सोचा था। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कुछ अच्छा ढाबा या होटल मिल जाए, वहीं से खा के चल पड़ूँ। होटल में जाते ही सो जाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, फिर वो लाने में 15-20 मिनट लगाएंगे, वही बात है। क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठ के जाना है और कल जब होटल वापस आऊंगा धनुषकोडी से, उसके बाद थोड़ी देर सो के फिर सीधा चेन्नई के लिए वापस निकल जाऊंगा। और एक दिन नहीं रुकूंगा क्योंकि हाथ में टाइम कम है, कल निकलना ज़रूरी है वापस। कल वापस कलकत्ता निकल जाऊंगा। इधर तक ही मेरा था बस, धनुषकोडी तक। बाकी फिर कभी जब चक्कर लगेगा साउथ का, ट्रिप तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी, साउथ में फिर आऊँगा, लेकिन और जगह देखूंगा और कहाँ घूम सकता हूँ। मेन गड़बड़ तो कल ही हो गई, वो बुकिंग होल्ड का जो था ना, वही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैंने परसों तक का नहीं करवाया। मंदिर वगैरह मैं घूम चुका हूँ तिरुपति और चेन्नई में, और यहाँ पे भी वही मंदिर है, तो अब दर्शन तो कर ही लिए। इससे अच्छा मेन जो है धनुषकोडी घूमने का वो कर लेता हूँ, आगे जाके फिर आना होगा तब दिखी जाएगी। लेकिन कसम से आज तो वाट लग गई यार। ठीक है ट्रैफिक है, काम चल रहा है रोड पे, ठीक है, लेकिन इतना ट्रैफिक और ऐसा रास्ता, क्या करूं यार। हाईवे समझ के आया था, पता नहीं था कि ऐसा निकलेगा। खैर कोई नहीं, वही बात है, रास्तों का अनुभव होना चाहिए जो मैं ही बोलता हूँ। लेकिन आज सही में अच्छी बैंड बज गई। अभी के लिए यहाँ रुका हूँ, गाड़ियाँ लगा दी है, इस तरफ से अंदर जाना होगा। खाना ठीक ही था, पेट भरने लायक तो खा लिया। अब निकलता हूँ होटल के लिए। अभी यहाँ खाना खाने में 1 घंटा खराब हो गया। खराब तो क्या हुआ, खाना खाना ही था मुझे। अब होटल में तो कुछ नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। हाँ, इस वजह से 1 घंटे की देरी और हो गई। खैर कोई नहीं, सुबह तो उठना कुछ भी करके। और फिर वही बात है, जब वापस आऊँगा धनुषकोडी से तो मुश्किल से और 2 घंटे की नींद ले पाऊंगा। अब उतनी भी ले पाऊंगा पता नहीं मुझे यार। खैर कोई नहीं, अभी पहुंचने पे ध्यान देता हूँ। 2 घंटे दिखा रहे और 12:30 बज चुके हैं। वही 2:30 बजे तक या पहले कोशिश है पहुंचने की। 133 किलोमीटर दिखा रहा है और हाईवे तो बहुत बढ़िया मिला है अब।
साउथ की एक चीज दिखाना भूल गया, मतलब अपने बंगाल से ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सब जगह ऐसे ही ये बैरिकेड वाली दिक्कत है। इस वजह से बहुत ट्रैफिक लग जाता है। आज कई जगह जो ट्रैफिक लगा था इसी की वजह से भी था कई जगह। ये खराब सिस्टम है यार। एक छोटी सी चीज के लिए 5 किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। क्या कर सकते हो? कम से कम अपने हरियाणा यूपी में ये सिस्टम तो नहीं है, पंजाब राजस्थान में, कि ऐसा करे। ये एक और जगह साउथ में ये हर जगह देखने को मिलेंगे। माँ चिढ़ मचती है मुझे इससे। अभी तो शुक्र करो कि खाली है रास्ता, दिन में क्या हाल होगा। दिन में तो मैंने देख ही लिया, अभी आया हूं इतना लंबा। ये सिंगल रास्ता भी बहुत गजब बना रखा है, एकदम साफ, एकदम सीधा। ये भी नहीं है कि गड्ढे वुड्ढे है कहीं पे, सही बना रखा है। काफी समय बच जाएगा। और अभी बस और 1 घंटे का रास्ता है, शायद 2 बजे पहुंच जाऊं, क्योंकि रास्ता बहुत सही है। रूठा रूठा चुप ही चुप है रांझा, बोल नीचे छत से उतारे अखियां, उतारे अखियां, उतारे। ये तो रास्ता अभी होटल की तरफ नजदीक ही है। इस तरफ में पूरा समुंदर है। अभी तो क्या दिखेगा, मैप में दिखाता हूँ आपको। मेरे दोनों तरफ में पूरा समुंदर है। रूम है जी, बुकिंग है। हाँ जी, यहाँ से ऊपर चढ़ा नहीं है क्या गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी। एकदम सही जगह मिल गई पार्किंग की। रूम में जाते ही सो जाता हूँ। कपड़े ये पहन के निकल जाऊंगा सुबह। क्या कपड़े बदलूंगा अभी, सही में विश्वास नहीं हो रहा रामेश्वरम तक आ गया। माने अंदर से इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून लग रहा, पता नहीं क्यों। या बरसों पुराना सपना था मेरा धनुषकोडी जाने का, लेकिन वही बात है, जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, पहले पहुंच जाऊं वहाँ पे। अभी तो 2 बज चुके हैं, 5 बजे निकल जाऊंगा यहाँ से, 5 या तो 5:30, क्योंकि 6 बजे एंट्री शुरू होगी धनुषकोडी की।